नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो। आज मैं बात करूँगी कि अच्छी भाभी कैसे होती है, क्योंकि माँ के बाद भाभी माँ का नंबर आता है, क्योंकि हमें माँ का दर्जा मिल जाता है। भाभी को चाहिए कि हम अपनी नंद के नज़र में उनकी माँ का दर्जा कैसे लें। पहली बात तो यह है कि अपने माँ का दर्जा लेने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है भाभी माँ को, क्योंकि वो नंद हैं। इसलिए नंदों की कद्र करना सीखिए, उनकी रिश्ते की अहमियत करना सीखिए। भाभी माँ तब कहलाने योग्य होगी। इसलिए नंदों को चाहिए कि हम अपने भाभी अपनी माँ को की तरह भाभी को प्यार करें, क्योंकि नंदों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने भाभी माँ को उतना ही प्यार दें जैसे अपनी माँ को देते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से रिश्ता बरकरार रहता है। तो भाभी को चाहिए कि हमें, जैसे हमारी नंद की शादी हो गई है तो हम नंद को गिफ्ट दें। तीज त्यौहार पर, करवा चौथ पर, दिवाली पर गिफ्ट दें, कपड़े का गिफ्ट दें, द्रव्य दें, मिठाई दें। और भाई को चाहिए कि हम जब अपनी बहन के घर जाएं तो खाली हाथ कभी ना जाएं, क्योंकि भाई की कमाई में बहनों का बराबर का हिस्सेदारी होती है। उसके कमाया हुए पैसे में बहन को ज़रूर गिफ्ट देना चाहिए। और भाभी को भी हमेशा ही अच्छी बात सिखानी चाहिए कि आप भाई हो बड़े, आप एक बाप के बराबर हो। आप अपनी बहनों की उतनी ही मर्यादा रखिए, उतनी ही जिम्मेवारी लीजिए, क्योंकि आपकी बहन को रिश्तों की कदर करें और अहमियत करें अपने भाई की। तो भाभी को भी चाहिए कि हम जब अपनी नंद को हमारे घर आए तो उनको ये ना कि हम चल नंद आ गई हमारे घर तो उनसे हम जूठा बर्तन धुलाएं, काम कराएं। वो तो अपने मर्जी के हिसाब से करेंगे, उनकी इच्छा रहेगी तो काम कर सकती है, नहीं रहेगी तो 2-4 दिन के लिए जब आई हैं काम करें या न करें, लेकिन उनके ऊपर कोई हुकूमत न चलाएं। और जब लंबे समय के लिए रहने के लिए आए अपने मायके में भाभी के घर, तो भाई थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। तो हाथ बटा के ही काम करना चाहिए नंदों को। और इसके बाद भाभी को चाहिए कि टाइम टाइम से नंद को, जैसे अपने बच्चों को पूछती हैं, अपनी बेटी को खाने के लिए कहती है, वैसे अपनी नंद को टाइम से कि खाना खा लो, नहा लो टाइम टाइम से। ये नहीं कि अपने बच्चों को बोल दे कि चलो दूध दे और नंद को नहीं दे, तो ये गलत बात है। नंदों की उतनी ही इज्जत करिए, क्योंकि नंद एक, हम दान, शादी जब हो जाती तो हम दान कर देते हैं, इसलिए उनको वो ब्राह्मण स्वरूप हो गई हैं। तो उनके बच्चों को भी दान देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भांजे हो गए तो ब्राह्मण का उनका रूप हो गया। हमें दान देना चाहिए उन नंद के बच्चों को भी, नंद को। और नंद के जो पति हैं उनको भी हमें देना चाहिए समय समय पर। तीज त्यौहार पर यदि हमारे घर आए तो उनको कपड़े देना चाहिए। और जब नंद घर से जाने लगे, विदाई हो, तो उनको खोइछा देना चाहिए। खोइछे में जैसे द्रव्य पैसे डाल दो, देना चाहिए। खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए नंदों को। नंद को जो कपड़ा दान हम देते हैं, देंगे, ये ना हो कि बहुत सस्ती सा दे दें, नंद उस कपड़े को ना पहने, तो ये नहीं करना। कम से कम ऐसा कपड़ा, सूट हो, साड़ी हो, चाहे जैसे, लेकिन कपड़ा अच्छा होना चाहिए। आपका दिया हुआ कपड़ा नंद आपकी पहन सके, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कपड़े खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छे ब्रांडेड खरीदते हैं ना, उसी तरह हम अपने नंद को कपड़ा अच्छी तरह खरीदना